वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधान निर्माण और संविधान का मूल ढांचा डिस्कस किया। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ ये चल रही है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप यूपी पीसीएस, आरओए, आरओडी एग्जाम, अदर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिना देर के आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप डाउनलोड करना है और ज्ञान सर कूपन कोड है जिसको अप्लाई करके आपके कोर्स में तुरंत 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जाता है जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। पेड क्विज टेस्ट सीरीज दोनों ही अवेलेबल रहेंगी। कोर्स से रिलेटेड जानकारी के बाद चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो संविधान से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके देखते जाइए। भारत के संविधान ने अपने अधिकार उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे संविधान का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का जो दार्शनिक भाग है अर्थात मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो क्रमशः अमेरिका अर्थात मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक जो भाग हैं जैसे कि कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका के संबंध, इससे ज़्यादातर हिस्सा जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, अब रूस हो गया है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा जो प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहला संविधान संशोधन किया जाता है 1951 में। इसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामलों सहित आपराधिक कानून समवर्ती सूची के विषय होते हैं, जबकि पुलिस राज्य सूची का विषय है। विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविज़न ये सब संघ सूची के विषय हैं। हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियों का उल्लेख है। एक तो समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और संघ सूची है। तो संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। लेकिन समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। स्टॉक एक्सचेंज और डाकघर बचत बैंक संघ सूची के विषय हैं। इसके साथ ही देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। ध्यान से पढ़ते जाइए। वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। शुरुआत में तो यह राज्य सूची का विषय था लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता 1976, इसके द्वारा यह राज्य सूची का विषय समवर्ती सूची में डाला गया। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। प्रविष्टि संख्या 20A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया। और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये इंट्रीसिड और निखात निधि और प्रति व्यक्ति कर ये राज्य सूची के विषय हैं। भारत के संविधान में आप देखेंगे 7वीं अनुसूची की सूची 3 के तहत 52 विषयों को परिभाषित और सूचीबद्ध किया गया है जो भारत के राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ भारत के केंद्रीय राज्यपाल दोनों के संयुक्त डोमेन से है। प्रारंभ में तो शिक्षा जो है वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 96 के तहत शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय बन गया है जो केंद्र सरकार को शिक्षा के विषय पर कानून बनाने में सक्षम बनाता है। भाग 4 ये नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड है। इसके तहत अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है और अनुच्छेद 243 क्लॉज 4 ने पंचायतों और ग्रामीण प्राधिकरण को शिक्षा के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया है।
5वीं, 6ठी और 7वीं अनुसूची भी अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं या कौन सी अनुसूची है, इसको आप याद कर सकते हैं। दल बदल विरोधी कानूनी वाली 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में प्रावधान है और यह प्रक्रिया निर्धारित करता है जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है 10वीं अनुसूची। मूल संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। कैसे? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1985 में, जिसके द्वारा ये जोड़ा गया। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में स्थानीय सरकार जो कि पंचायती राज है, इसका प्रावधान है। दंड प्रक्रिया 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है, जबकि लोक व्यवस्था, कारागार और पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों को वितरित करता है। यह अनुसूची 7 इन विषयों को 3 सूचियों के उपयोग के साथ सूचीबद्ध करती है। अब ये सूची देख लीजिए कौन कौन सी हैं। सूची 1, सूची 2, सूची 3। इस प्रकार संघ और राज्यों द्वारा कर और शुल्क लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रदान किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची द्वारा विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। आप इसमें पढ़ लीजिए अनुसूचियों को, और जो भाग हैं संविधान के वो एक साथ में अलग से फिर से पढ़ाऊंगी। संविधान की अनुसूची 5 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। याद करने का तरीका है ATMM, ठीक है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर, तो ये हैं किसमें? तो आप याद कर लेंगे, ये आते हैं 6ठी अनुसूची में। तो इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में दिया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 73वां संविधान संशोधन आता है 1992 में। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग ही जोड़ा गया, वो था भाग 9। इसका शीर्षक है पंचायत, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O के प्रावधान शामिल हैं और पंचायतों के कामकाज के लिए इसमें 29 विषयों को शामिल करते हुए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। इसका शीर्षक है पंचायत। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 243 से 243O तक जितने भी प्रावधान आते हैं वो पंचायत के कामकाज के लिए हैं। अब इसमें कितने टोटल विषय हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। यदि राज्यों की परिषद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प घोषित किया था कि एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है, तो संसद अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 117 के अनुसार वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान इस प्रकार किए गए हैं। किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या नियमन के संबंध में किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला एक विधेयक या संशोधन पेश या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति की सिफारिश और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी कर को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान करने वाले संशोधन को स्थानांतरित करने के लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं। तो आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, जिसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। आर्टिकल 117 के तहत वित्तीय विधेयकों के बारे में प्रावधान है। इसके तहत बताया गया किसी भी कर का जो अधिरोपण है, उन्मूलन या छूट या इनमें कोई भी परिवर्तन करना है तो इससे संबंधित कोई संशोधन स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति की सिफारिश से ऐसा विधेयक परिषद में पेश किया जाएगा। तो आगे देखते हैं भाग 15, जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 324(2) के अनुसार चुनाव से संबंधित है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय किए गए अन्य आयुक्तों की संख्या शामिल होगी। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो चुनावों का अधीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान देखिए 124 है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 है और महाधिवक्ता के लिए अनुच्छेद 165 है। तो सुप्रीम कोर्ट 124, संघ लोक सेवा आयोग 315, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। जबकि हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश हैं वो आर्टिकल 351 में दिए गए हैं।
महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है और वेतन और भत्ते भी प्राप्त करता है। यह महान्यायवादी अनुच्छेद 76 का अनुपूरक होता है। संविधान में कहीं भी महाधिवक्ता के कार्यकाल का वर्णन नहीं है, तो ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या फिर आप देख रहे हैं पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं भी डाउट लग रहा है किसी भी फैक्ट में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। आपको इस क्लास की PDF चाहिए या फिर डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं एनालिसिस के साथ, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आपको इसके लिए कोर्स ज्वाइन करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से भी अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्ञान सर कूपन कोड है, जो भी कोर्स परचेज करेंगे अप्लाई करना मत भूलिएगा, 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।